उदयपुर पुलिस ने एक बेहद शातिर चोरी का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। कुराबड़ की बहुचर्चित ज्वेलरी चोरी के मामले में पुलिस ने 14 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से करीब 30 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये बदमाश बिना मोबाइल के काम करते थे, महिलाओं के भेष में वारदात को अंजाम देते थे और आपस में बातचीत भी पक्षियों की आवाज में करते थे, जिससे इन्हें पकड़ पाना पुलिस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया था। प्रथम दृष्टया इन चोरों का पूरे संभाग में वारदातों से जुड़ाव सामने आया है। 15 मार्च की आधी रात उदयपुर जिले के कुराबड़ कस्बे में स्थित मोहित ज्वेलर्स पर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। करीब 100 किलो चांदी और 36 तोला सोना चुराकर बदमाश मौके से फरार हो गए। वारदात से पहले आरोपियों ने इलाके की रैकी की और घटना वाले दिन महिलाओं के भेष में कुराबड़ की गलियों में घूमते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, चोरी के दौरान दुकान पर डीवीआर भी साथ ले गए ताकि कोई सबूत पीछे न छूटे। घटना की सूचना मिलते ही उदयपुर पुलिस हरकत में आई। एसपी अमृता दुहन के निर्देशन में टीम गठित की गई। एएसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और डिप्टी एसपी गिरवा गोपाल चंदेल के नेतृत्व में पुलिस ने संदिग्धों और पुराने आरोपियों से पूछताछ शुरू की। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी महिलाओं का भेष, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं और पक्षियों की आवाज में कोड वर्ड। लगातार 14 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को आखिरकार सफलता मिली और 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी चित्तौड़गढ़ जिले के निवासी हैं, जिनकी पहचान शिवलाल, कालूलाल और महेंद्र कंजर के रूप में हुई है। 15 तारीख को थाना कुरावड़ में मोहित ज्वेलर्स के यहाँ पर एक बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें कुछ अज्ञात आरोपियों के द्वारा सोना चांदी की चोरी के बारे में हमें एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। उसमें तुरंत एफआईआर दर्ज करके जो उसमें जो टीम रही एडिशनल एसपी और सीओ साहब और एसएचओ की और उनकी पूरी जो टीम है वो तुरंत इसके खुलासे में लग गई। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये रहा कि जो आरोपी थे वो अज्ञात थे, उन्होंने महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे और उनका कोई मतलब जो सारा कवर्ड था, पता नहीं लग रहा था कि वो कौन है, कैसे हैं, कहाँ से हैं उनके, क्योंकि महिलाओं के कपड़ों में छुप के चोरी करना उनकी पूरी बड़ी मुश्किल हो जाती है उनको आइडेंटिफाई करना। किंतु फिर भी जो हमारे एसएचओ हैं तेजू सिंह जी और उनकी टीम ने बहुत बढ़िया काम करते हुए 14 दिन तक लगातार अथक प्रयास किए दिन रात और उन 6 आरोपियों में से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। ये 3 है शिवा उर्फ शिवलाल कंजर, कालूलाल कंजर और महेंद्र कंजर, जिनके विरुद्ध पूर्व में भी एक महेंद्र के विरुद्ध पूर्व में 16 मुकदमे दर्ज हैं, इनके किसी के विरुद्ध 8-5 मुकदमे इस तरह से दर्ज है। 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर और उनसे 30 किलो जो चांदी के जेवरात थे वो बरामद किए गए। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी रही है पुलिस की और हम प्रयास करेंगे कि जो शेष 3 आरोपी भी हैं हम उन तक पहुंच के और हम उनकी शीघ्र गिरफ्तारी करके शेष जो माल है उसकी भी रिकवरी करें। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 30 किलो चांदी भी बरामद की है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये तीनों शातिर चोर वही हैं जिन्होंने कुराबड़ में सोने चांदी की बड़ी चोरी को अंजाम दिया था। जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने प्रेस वार्ता में बताया कि इन बदमाशों की चालाकी ने पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। महिलाओं के भेष में वारदात, मोबाइल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं और आपस में पक्षियों की आवाज में बातचीत, इन्हीं तरीकों की वजह से इनकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो रहा था। लेकिन पुलिस टीमों ने लगातार 14 दिनों तक मेहनत करते हुए आखिरकार इस हाई प्रोफाइल चोरी का खुलासा कर ही लिया। जांच में यह भी सामने आया है कि इन आरोपियों का हाथ सलूम्बर की एक बड़ी चोरी में भी रहा है। फिलहाल 3 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि बाकी 3 की पहचान हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी भी जल्द ही होने की उम्मीद है। कहाँ के हैं तीनों? ये तीनों पुलिस थाना विजयपुर, जिला चित्तौड़गढ़ के। अभी प्रारंभिक उसमें ये जो पूछताछ में आया कि इनके द्वारा सलम्बुर में भी इसी तरह की कोई घटना की गई थी महिलाओं के कपड़े पहनकर। इनका मोडस ऑपरेंडी यही रहता है कि महिलाओं के कपड़े पहनते हैं, इनकी पत्नी इनके बच्चियों के कपड़े पहन के, और फिर उसके बाद अगर आपस में इनको वार्तालाप करनी होती है या बात करनी होती है तो ये पक्षियों की आवाज निकालते हैं, ये फोन छोड़कर जाते हैं, फोन नहीं रखते हैं। तो ये इस तरह का हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि जब कोई वो लीड नहीं छोड़ के जा रहे हैं, उसके पश्चात भी हमारी टीम के द्वारा इतनी मेहनत करके और उन तक पहुंचना और माल को रिकवर करना। तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि उनके अथक प्रयास से लोगों में जो एक विश्वास होता है पुलिस के प्रति वो
वापस जगा है और हम इस तरह की जो घटनाएं हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और किसी भी तरह से जो आमजन को प्रभावित करती हैं जो भी आपराधिक गतिविधियां उन पर हम बेहतर और इसी तरह से कठोर पुलिसिंग करते हुए उनका खुलासा करेंगे और अपराधियों को हम जो न्यायालय तक भी केस ऑफिसर स्कीम में लेके ऐसे प्रकरणों को शीघ्र से शीघ्र इनको सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। तो आखिरकार उदयपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। न सिर्फ 3 शातिर चोर सलाखों के पीछे पहुंचे हैं, बल्कि उनके कब्जे से करीब 30 किलो चांदी भी बरामद कर ली गई है। जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने खुलासा किया कि ये बदमाश अपने ही घर की महिलाओं और बेटियों के कपड़े पहनकर वारदात को अंजाम देते थे और पहचान छुपाने के लिए जंगली जानवरों और पक्षियों की आवाज निकालकर बातचीत किया करते थे। यही इनका सीक्रेट कोड था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन पर उदयपुर रेंज में कई वारदातों के आरोप हैं और कई अज्ञात चोरियों में भी इनका हाथ होने की संभावनाएं जताई जा रही है। ये बदमाश पहले इलाके की रैकी करते, फिर सही मौका देखकर वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस की कार्यवाही जारी है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द होने की उम्मीद है। अभी इनसे पता करेंगे जो इनके पूर्व के जो प्रकरण है इतने वो अपने मुख्यतः इधर उदयपुर रेंज के ही हैं, है ना, ज्यादातर अधिकतर राजस्थान के और यहीं की जो इनकी गतिविधि है वो यही उदयपुर रेंज में ज्यादा जो अभी तक पता चला है वो यहीं की है। और कुछ एक ऐसे भी हैं जिनमें ये अभी तक अज्ञात में कुछ प्रकरण अभी भी हैं पेंडिंग इनके, तो इनसे जैसे जैसे पूछताछ करके उनका खुलासा होगा और फिर संबंधित को सूचना देके ताकि उसमें भी इनकी कार्रवाई हो सके। ज्वेलरी वगैरह में ज्यादा चोरी वगैरह करते हैं, ये इनका यही रहता है कि कोई उनको लगता है अपनी बाइक उठाकर चल पड़ते हैं महिलाओं के कपड़े पहन के और अपने फोन वगैरह कुछ साथ में नहीं लेके जाते हैं। फिर वहां पर जैसे जो कई जो कस्बे हैं शहर हैं उनमें चक्कर लगाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर अभी जैसे घर बंद है या दुकान बंद है, ये सोने चांदी जेवरात की दुकान है, वहां पे सेंध मारते हैं और फिर रात को इस तरह से घटना को ये अंजाम देते हैं। इनके साथ और तो दूसरे ग्रेन के आरोपी ऐसे कोई सुराग लेते हैं और देखते हैं वो अभी तो इनकी गिरफ्तारी हुई है, माल बरामद हुआ है, शेष अभी इनकी जो हमने पीसी लेके शेष पूरा अनुसंधान करेंगे, विस्तृत रूप से इनसे पूछताछ। प्रारंभिक जांच में क्या इन्होंने की फिर ये कार्रवाई की गई? बिल्कुल, इन्होंने पहले पूरा देखा है कि कहाँ पर इस तरह की घटना हो सकती है और उसके बाद जब देखा कि ये सोने चांदी की जैसे यहाँ पर माल हो सकता है और फिर उसके बाद ही इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। तो ये पैटर्न अपनाते हैं पूर्व में भी महिलाओं के कपड़े पहनकर और किसी भी तरह की कोई और मतलब लीड नहीं छोड़कर जाते हैं। तो इतना बड़ा खुलासा होना, सभी 6 में से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी होना, ये बहुत बड़ी सफलता अपने आप में मैं मानती हूँ।